बिस्मिल्ला जी थड़ा सियासत दे नाल मैं तुहाडा यार अहमद लतीफ ते मेरे नाल अज मेरे पुराने यार मौजूद ने कुरबान बलोच उन्हां दा नां है ते कुरबान बलोच जेह्ड़े ओह् बड़े ठुकमें साथी है। ठुकमें इस गल्ल है कि उन्हां सारियां जुबानां च जेह्ड़ी है ओह् सहाफत कीती है और ओह् समझदे कि सहाफत होंदी की है असली। ते अज असीं उन्हां नाल गल करनी है कि ये पहलगाम की पहलगाम है या पहेली है ये की है। और इस सारी सूरत हाल च मेरे दो सवाल निके निके, मोदी पागल हो गया है या सानू पागल समझ। बिस्मिल्लाह जी कुरबान बलोच साहब। जी बहुत शुक्रिया अहमद लतीफ। मोदी पागल है और अभी से नहीं है। मोदी जब सियासत में आए उस वक्त से पागल है। उसने जो सियासत शुरू की वहाँ नफरत की और दहशतगर्दी की और अकलियतों को निशाना बनाने की, इंसानी हुकूक की वायलेशन की, वहाँ की जो डेमोग्राफी है उसकी तब्दीली के हवाले से, वहाँ एनवायरनमेंट की तब्दीली के हवाले से, वो पानी की दहशतगर्दी हो, वो जंगलात का खात्मा हो, वो मकबूजा कश्मीर और में या आज़ाद वहाँ जो डेमोग्राफी की तब्दीली, ह्यूमन राइट्स वायलेशन, ये सारे उसके पागलपन की निशानियां हैं। और न सिर्फ ये 1.5 करोड़ की आबादी, उसमें करोड़ों लोग भारतीय गरीब जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन का शिकार है, गुर्बत का शिकार है। उनके पास साफ पीने की पानी की सहूलत नहीं है, उनके पास टॉयलेट्स की सहूलत नहीं है, उनके पास छत नहीं है। लेकिन मोदी कहता है कि मैं अमेरिका के साथ 500 अरब डॉलर जंगी असले की खरीदारी का सौदा करूं जी। तो ये पागलपन की निशानियां हैं जो वाज़ेह तौर पर नजर आ रही। अच्छा पागल है, ये गल तय होगी कि पागल है, लेकिन उन्होंने ये नहीं समझ आती। ठीक है बंदे उन्होंने बैकग्राउंड होता है, कोई चाह बेचता है, कोई चने बेचता है, कोई कुछ बेचता है, तन ना बेचे मन बेचे, ये सिलसिला चलता रहता है। लेकिन जदों तुसी एक वड्डी जमहूरीयत है और नो डाउट वड्डी जमहूरीयत है उहदे तुसी वजीर आज़म बन जाते हो तो सिर थोड़ा जिहा वड्डा कर लेना चाहिए। एक ये जमाना जिहड़ा है वार बिजनेस मुक गए, खत्म, वार बिजनेस भी खत्म, टैरर बिजनेस भी खत्म, हुण डिजिटल वार हैगी है। ते डिजिटल वार दे जिहड़े टूल हैगे ने वो भी बड़े बड़े जिन्हें ना जी वो जानना चाहिए तुहानू टूल इस्तेमाल किस तरह करने ने। इंज नहीं करने कि अल करदे इस्तेमाल करो तो गले च फंदा आ जाए। साडे पीका है पूरी दुनिया च यही कानून मौजूद हैं कि तुसा इश्ताल नहीं फैला सकते, तुसी झूठ नहीं बोल सकते, तुसी फजूल गल नहीं कर सकते। ए हुण सारा कुछ जिहड़ा तुसी कीता है उसामियां दा जमाना मुक गया जनाब। ये जमाना हुण उसामियां दा, लियास कश्मीरियां दा, यासीन मलकां दा, फ्रीडम हाउसां दा वो जमाना मुक गया। वो एक धंधा सी बाकायदा, वो खत्म हो गया। लेकिन ये जिहड़ा हुण पहलगाम पहलगाम होंदी है पई, ये इहदे विच साइंस की है, ये कीता किस है, एक साफी जिहड़ा है वो किस तरह देखदा पे होया की। अमन ये जो कह रहे हैं ना कि बड़ी जमहूरियत और सेक्युलर रियासत, ये एक ख्वाहिश थी। जब ये पार्टीशन हुई तो ये ख्वाहिश जरूर थी कि इस खित्ते में एक ये बड़ा खित्ता है और ये जमहूरियत उसमें होनी चाहिए और सेक्युलर एक सोच की होनी चाहिए। शुरू में गांधी और उसके बाद जो लोग थे, धोखा था जी, उन्होंने कोशिश की। अच्छा। लेकिन उसके बाद गांधी के साथ क्या हुआ, गांधी खानदान के साथ क्या हुआ, जिन्होंने जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी, उनके साथ क्या किया गया वो ये आपके सामने। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जमहूरियत के नाम पे जो ढकोसले किए गए वो भी ढकी छुपी नहीं है। ये कौन सी जमहूरियत है कि कहीं भी आपके जो मकबूजा कश्मीर हो, बाकी जो खित्ते हों जहां मुस्लिम बसते हों, जहां सिख जो आबादी हो, उनको निशाना बनाया जाए। ये कौन सी जमहूरियत है कि आपके इज़हार आजादी पर कदरन लगाया जाए, आपकी मीडिया की जबान बंदी हो, कांग्रेस हो या कुछ उनकी बाकी जमातें जिनके साथ जिनका हशर नशर किया गया, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, ये सारे खानदान की अगर चीजें देखें। और उसके बाद ये 3 साल से 3 टेन्योर से मोदी जो बैठा है उसने जो नैरेटिव जो बिल्ड किया और भारत जो सत्यानाश किया, खास करके वहां जो उनके करोड़ों लोग हैं, जो मैं कहता हूं कि इस दुनिया में जहां आदमी चांद पे जाए, साइंस की तरक्की के दावे करे, सनती तरक्की के दावे करे, जंगी असले की शाइनिंग इंडिया, उसके शाइनिंग इंडिया, वहां आपके करोड़ों लोग भूखे प्यासे नहीं गए हैं।
तो ये पागलपन है। और दूसरी ये है कि मोदी उन्होंने, और मुझे अफसोस है, बहुत अफसोस है कि करोड़ों लोग उसकी इस दाम में फंसे कैसे कि उन्होंने इस जंगी जुनून को हवा दी, उसको मैनिपुलेट किया और पाकिस्तान के साथ, न सिर्फ पाकिस्तान के साथ, खित्ते में जो भी ममालिक हैं वो मोदी के डसे हुए हैं। वो बांग्लादेश हो, वो श्रीलंका हो, वो भूटान हो, वो नेपाल हो, वो इवन चाइना हो, उन्होंने उसको भी डसने की कोशिश की, लेकिन जब उनको ताकत का एक अंदाजा हो गया तो पीछे हट गया, मुंह छुपा लिया। तो उन्होंने तो ये जो गेम शुरू की, उस गेम का उसको ये फायदा हुआ कि सियासी तौर पर उन्होंने वोट लिया, लोगों को मैनिपुलेट करके उनको जज्बाती करके उनका वोट हासिल किया और उसको मिसयूज किया। अभी भी उसको मिसयूज कर रहा है। अभी की बात नहीं है, अगर 19 में जाए, 2019 में जाए, तो आपको यही बात मिलेगी। जब इंतखाबात होने जा रहे थे तो दहशतगर्दी हुई और उन्होंने अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया। उन्होंने समझौता एक्सप्रेस के जरिए मासूम शहरियों को, लोगों को, इंसानों को जला डाला। और अभी भी अगर ये आप कहते हैं पहलगाम और या जो भाई, अब वो आपने दुरुस्त का, हम इतने बेवकूफ नहीं है, पाकिस्तान इतना बेवकूफ नहीं है। और अभी 24 घंटे भी नहीं हुए ना, पर्दा चाक हो गया ना। जो कहते हैं कि 28 लोग, 24 लोग, 27 लोग मारे गए दहशतगर्दी में, उनके आपके लोग तो जिंदा हैं और अभी एक कपल जिंदा है, उसके निशान हो गए हैं। वो तो उसके बाद तो पता नहीं है जो बाकी जो आप दावा कर रहे हैं उसमें कितनी झूठ है। अच्छा, ये एक और कुर्बान मैं पूछना चाहता हूँ, जाहिर है अब जो सारे मॉडल तब्दील हुए, मीडिया का मॉडल भी तब्दील हो गया। मीडिया अब जो है वो फुटेजेस पे जाता है, वो जो है वो गेम पे चलता है, वो फोटोशॉप है वो भी चल रहा है, और उसको कहानी, और वो भी लोग मौजूद है जो एक क्लिक में वो सारी तस्वीरें अलग भी कर देते हैं कि सर किसका था, धड़ किसका था, ये कैप किसका था, वो सारा बता देते हैं। तो क्या मोदी जो क्लेम करता है कि वो पूरी दुनिया के जो बड़े अदारे हैं, बड़े जो सोशल मीडिया, उनके हेड भी इंडिया के लगे हुए हैं, बाकी मामलात भी समझते हैं, वो मीडिया की साइंस भी समझते हैं, वो साइंटिफिक अंदाज़े नज़र भी उनका मौजूद है, तो सॉफ्टवेयर भी समझते हैं, हार्डवेयर भी समझते हैं, तो उनका अपना जो सॉफ्टवेयर है मोदी का, वो दुरुस्ती कर दे, थोड़ा सा उससे थोड़ा चाय वाले से बड़ा कर दे, तो क्या उसे समझ नहीं आ रही ये जो मैं गेम कर रहा हूँ, अगले लम्हे क्लिक होके ये सारे हिस्से बखरे उसके कर देंगे जो आपने तस्करा किया। तो क्या ये अमेरिका की आशीर्वाद से, थपकी से कर रहा है? क्योंकि उसने फौरी बात ये कहा दहशतगर्दी हो रही है इंडिया के साथ और हम उसके साथ हैं। ये क्या है जी? अरुण, वो दिन दूर नहीं है कि इंडियन शहरी वो इसका सॉफ्टवेयर ठीक करेगी जी। ठीक है, जो चीजें आपने जिनकी निशानदेही की, बदकिस्मती से मीडिया दुनिया में जहां भी है इस दौड़ में शामिल हो गई है कि चीजों को बेचना है, नैरेटिव को बेचना है, किसी भी सरकार के नैरेटिव को बेचना है, उससे फवायद लेने हैं, और वो इंडिया में मीडिया कर रही है। और दूसरी बात आपने कहा कि इतनी बड़ी मार्केट है इंडिया, दुनिया जो हम कहते हैं ना कि इंसानी हुकूक के अलमबरदार और बाकी ये तरक्की याफ्ता ममालिक, ये सारे आजकल ये सारा कुछ कमर्शलाइज हो गया है। ये इंसानी हुकूक की कोई बात नहीं, किसी को कुछ नजर नहीं आ रहा, वो गजा में हो, वो मकबूजा कश्मीर में हो, वो कहीं भी हो, सिर्फ ये मफाद है कि कमर्शियल मफाद हमारे कितने प्रोटेक्टेड हैं। क्योंकि एक 1.5 अरब की जब मार्केट हो तो वहां ये मफादात बिल्कुल वो ऊपर आ जाते हैं, और यही इसी मफाद की बुनियाद पर वहां कंपनियां मार्केटिंग करती हैं, ऑफिस बनाती हैं, उनके इदारे भी कायम होते हैं। उन्हें पता है कि हमें चीजें जब सेल करनी है तो लोगों को सेल करनी है, उसके लिए फिर वो जो भी रंग पहने, जो भी नकाब पहने वो पहन लेते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये सारा कमर्शलाइज कारोबार है और वही हो रहा है। लेकिन उसका जब अगर सॉफ्टवेयर की बात है कि वहां जो भी सिलसिला चल रहा है गुर्बत का, ये दहशतगर्दी का, वहां इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी का, एक रोज इंडिया के, भारत के वो गरीब मासूम लोग
जो इस जंगी जुनून से नफरत करते हैं, वो अमन चाहते हैं पड़ोस में, वो अच्छे रोजगार चाहते हैं, वो साफ सुथरे घर और माहौल चाहते हैं, वो इसका सॉफ्टवेयर यकीनी तौर पर दुरुस्त करेंगे। अच्छा कुर्बान बलोच, एक और मैं देखता हूँ, ये तो तय हो गया कि अब वार बिजनेस खत्म हो गया, टेरर बिजनेस खत्म हो गया, अब डिजिटल वार है। तो इस डिजिटल वार के जो टूल हैं या जो इसकी एथिक्स हैं, क्या वो सारे के सारे इंडिया को आते हैं? क्या पाकिस्तान को वो सब एथिक्स, जो टूल, उनको यूज करना आता है? ये डिजिटल वार है तो क्या डिजिटल फोर्स मौजूद है हमारे पास? हमारी डिजिटल फोर्स जो है वो दुरुस्त है? उनकी डिजिटल फोर्स जो है इवनिंगर की तरह हाहाकार मचा देती है? ये क्या है और इसको किस तरह देखते हैं? जी अमन, वार किसी भी जंग की उसूल नहीं होते, एथिक्स नहीं होती, ठीक, ये बगैर एथिक्स के ये चीजें होती हैं, क्योंकि जिसमें इंसानी तरक्की की, उनकी जान माल की और माहौलियात की तबाही हो, डिस्ट्रक्शन हो, तो उसके कैसे एथिक्स हो सकते हैं? ये तो बगैर एथिक्स के चीजों को मैनिपुलेट करना है, मिसयूज करना है। आप किस तरह, जिस तरह जो भी ज्यादा कर रहा है वो उसका मुनाफा कमा रहा है, पैसा कमा रहा है, और वो इंडिया मीडिया हो या कहीं भी ये मीडिया हो, तो आपको अगर इंसानियत प्रायोरिटी है, उनका तहफ़्फ़ुज़, ये माहौलियात जो इस खित्ते में ये जो बड़ी जंग है हम लड़ने जा रहे हैं, हम आने वाली नस्लें बड़ी ये जंग लड़ेंगी एनवायरनमेंट के हवाले से, जो तबाही लाई गई है, इस सारी चीजों को भुला के मोदी ने जो राह अख्तियार की है, जो राह अपनाई है, वो तबाही का रास्ता है यकीनन आने वाले जनरेशन के लिए, इस खित्ते के लिए। जब तक वो भारतीय वोटर, भारतीय आम शहरी अकल के नाखून नहीं लेता, ये खित्ता इंतहाई एक खतरनाक भयानक सूरत में जा रहा है, वो जाएगा। इसको रोकने के लिए, इस बर्बादी तबाही को रोकने के लिए होश के नाखून लेने पड़ेंगे। आप जो मीडिया वार की बात कर रहे हैं, कब तक आप झूठ बेचेंगे? आप कब तक ये ढकोसला करेंगे कि लोगों को मरवा कर, अपने लोगों को अंधेरे में रखकर आप मार्केटिंग करेंगे, उससे पैसा कमाएंगे? तो ये चीजें कब तक ढकी छुपी रहेंगी? अच्छा कुर्बान बलोच, हम देखते हैं टाइमिंग बड़ी मैटर करती है। क्या हो रहा है दुनिया में, कब कोई किताब आएगी, कब कोई डॉक्यूमेंट ओपन किया जाएगा किसी थिंक टैंक का, कब कोई फिल्म जो है, कब वो सीरीज जो है वो मार्केट की जाएगी, और कब कोई धमाका किया जाएगा। मसलन पुलवामा ड्रामा हुआ तो उसके बाद की एपिसोड सारा सामने आया। ये जो पहलगाम एपिसोड है, ये आपके नज़दीक बीइंग ए मीडिया प्रैक्टिशनर, ये कब कहीं डिज़ाइन किया गया था? ये अचानक तो नहीं हुआ। ये कौन डायरेक्ट करता रहा, स्क्रिप्ट क्या होता रहा, और इसकी टाइमिंग जो है, वहां सऊदिया में होना, भागम भागा आना, ये सारी सूरत हाल, और अचानक सारे टीवी चैनल्स और मीडिया और वेब चैनल सारे के सारे शोर मचा देते हैं, ये क्या है? आपको टाइमिंग का अंदाजा है कि अमेरिका के नायब सदर भारत दौरे पर है जी, जब यही तो मैं जब ये वाकया हुआ, ठीक है, और उसके बाद ये सारा जो भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है ये लाया गया, और कहीं तो इस हद तक बात की जा रही है कि ये जो भी ढकोसला है, कहानी कहाँ लिखी गई, वो ये चीज मंजर आम से लाने से पहले ये सारे बंदोबस्त किए गए थे कि पाकिस्तान के हवाले से क्या क्या चीजें करनी है, पाबंदी लगानी है, सरहद बंद करनी है, दहशतगर्दी करनी है, जंग का ऐलान करना है, इसका सारा बंदोबस्त पहले किया जा चुका था। मैंने पहले आपके एपिसोड में ये कहा था कि पाकिस्तान की एजेंसियां, पाकिस्तानी कौम एज अ नेशन एज अ होल इतनी पागल नहीं है। हाँ, बिल्कुल पागल करे, और उसको टाइमिंग का पता नहीं हो कि हमें अगर करना चाहे तो कब करना है। हम ऐसे कैसे पॉसिबल है कि उस वक्त ये चीज किया जाए जब अमेरिका, जिससे हमारे एक दरीना तारीखी ताल्लुकात है, तरक्की के, तिजारत के और सफारती, और उसके नायब सदर भारत में बैठे हों और वो उस वक्त करे। और दूसरी बड़ी बात, और वजीर आज़म सऊदी अरब में हो जी, सऊदी अरब में। और दूसरी बड़ी बात यह है कि आप इल्जामात जो भी, वो पुलवामा का हो, वो समझौता एक्सप्रेस का हो, वो बंबई ब्लास्ट का हो, सारे कोई एक मिसाल, एक प्रैक्टिकली एक मिसाल तो पकड़ के सामने लाए ना। हम तो आपको कलभूषण भी दे देते हैं, हम आपको नंदन भी दे देते हैं, चाय पिला के जाओ ले जाओ, तो एक तो मिसाल दो ना।
अगर नहीं देते हो तो फिर ये सी चीजें आप भी बिकने वाले नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये खिता, ये जहाँ अरबों लोग रहते हैं, जिस मुश्किल में है, दहशतगर्दी, माहौलियाती दहशतगर्दी, माहौलियाती मसाइल, आबी मसाइल, गुर्बत, ये सारी चीजें, इन खित्ते को बचाने के लिए जरूरी है कि वो खित्ते, वो ममालिक जो मार्केटिंग करते हैं, कमर्शलाइज ताल्लुकात रखते हैं, वो भी होश के नाखुन ले, अक़वाम मुत्तहिदा भी होश के नाखुन ले, और भारतीय अवाम भी होश के नाखुन ले, ताकि इस खित्ते को ऐसी जुनूनियत से बचाया जाए। जी, मोदी को लगाम दे। एक छोटा सा सवाल और है, एक कि क्या ये जो सारा कुछ हुआ है, इसके जैसे कहते हैं ना आफ्टर शॉक्स, वो क्या होंगे? आप एक देरीना जो जिंदगी गुजर गई आपकी सहाफत के साथ, मेरी भी, तो आप क्या समझते हैं कि ये एपिसोड या ये बाब जो है कहाँ जाके बंद होगा? एक दूसरा सवाल आपसे मैं ये करूँगा कि आपने जो अपनी कौम पर एहसान किया है, पंजाबी, बलोची, पख्तून, सराइकी, वो सब क्यों नहीं कर सके? मेरे नज़दीक आपने एहसान किया कि आपने अपने बच्चों को अपनी सिंधी से जोड़े रखा, इल्म, अदब, तहजीब, सकाफत सब उनके साथ जोड़े रखी। बाकी सारे लोग जो हैं वो मुअल्लक हो गए। वो आखिर में आपसे मैं पूछूंगा कि ये साइंस क्या थी? कौन आपके जो बुजुर्ग थे, बड़े थे, जिन्होंने ये सोचा कि ज़मीन में पैर होंगे तो हम होंगे, ये पैर नहीं होंगे तो हम जाएंगे कहाँ? मतलब ये नेचुरली एक जो सरजमीन है, धरती है, जहाँ आदमी रहता है, बसता है, पैदा होता है, जिस मिट्टी में खेलता है, तो जब बच्चा होता है ना, अब मैं बाय नस्ल, मेरे वालिदैन ये बताते थे, अब अभी भी हम घर में बलोची बोलते हैं, ठीक, सिंध में अभी भी मेजॉरिटी लोग बलोची बोलते हैं, लेकिन वो सन ऑफ सॉइल है, वो अपने आप को सिंध से अलग करने का तस्वर भी नहीं कर सकते। हम सिंधी पढ़ते हैं, सिंधी लिखते हैं, सिंधी में सोचते हैं, तो ये चीजें एक नेचुरली, मैं समझता हूँ कि ये बाय डिजाइन नहीं था, ये एक नेचर फितरी अमल था। तो सरजमीन से जुड़ा रहना, मोहनजोदाड़ो से लेके अभी तक, ये हजारों सालों की हिस्ट्री है, और हजारों सालों की ये तारीख, इंडस वैली और दरिया से उनका जो अभी उसको रद्द-ए-अमल आपके सामने आ रहा है, वो मोहब्बत का, और ये उसी की तसलसल की कड़ी है। किसी ने इसको बाय डिजाइन नहीं किया, हो सकता है किसी ने इनको कमजोर करने की, इसको तोड़ने की कोशिश तो की होगी, लेकिन वो अभी भी इसमें कामयाब नहीं हुआ। अब मैं 25 साल हुए मुझे इस्लामाबाद में, मैं जब भी यहाँ बात करता हूँ तो लोग समझते हैं तू बलोच है, बलोचिस्तान की बात क्यों नहीं करता? मैं कहता हूँ बलोचिस्तान मेरी सर आंखों पे, मेरे भाई की, मेरी सरजमीन है और मेरे पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन क्योंकि मेरी अभी भी मेरी रूह की जो तारे हैं वो सिंध से जुड़ी है। मैंने वहाँ उसकी मिट्टी में मैं खेला, मैंने खाया लिया, मैं पला बसा, तो अभी भी मेरे लिए अगर दर्द निकलता है तो मेरी जो पहली आवाज मेरी सिंध के लिए निकलती है। तो ये नेचुरल चीजें हैं, आप अपनी सरजमीन से, धरती से जुड़े रहे, ये चीजें आपकी कोई नहीं छीन पाएगा। अच्छा, ये तो कमाल हो गया। और आप कभी कभी जाहिर है इकट्ठे बैठते होंगे सिंधी लोग कि यार ये पंजाबी जिहड़े ने इन्हां एक रसाला भी नहीं कढ़िया, एक अखबार भी नहीं कढ़िया, ये चैनल भी अपना नहीं बचा सके, असी सारे अपने चैनल भी बचाए, सारियां चीज़ां अखबार भी, और सारे कोई और अखबार अंदर नहीं वड़दा, ते ये इन्हां सारियां नाल की होया? क्या ये कोई इन्हां अपना साम्राजी रवैया रवा रखिया है, या मामा पाकिस्तान, मामा उर्दू बन के ये सारा मामला कीता ने? ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ कि ये लोग नहीं यार पंजाबी? मुझे याद नहीं है अच्छा कि हमारी दोस्ती में अब सिंधी हम बैठे हुए, हम इस पे सोचा, हम कहते कि हमारा मसाला ही नहीं है, जिनका मसाला है उनको सोचना चाहिए, हम इस पे क्यों सोचें? हमें तो ये है कि अपनी चीज करो और आगे बढ़ो, बाकी जो नहीं करता ये उसके हमें ताने देने का भी हक नहीं है, और किसी को जो है सलाह देने का भी हक नहीं है, और हम अकले कुल भी नहीं है, हमसे ज्यादा पंजाबी अकले कुल हो सकता है, कश्मीरी, पंजाब, सारे हम इसके दावेदार नहीं है कि हम अकले कुल है, तो इसलिए हम इस पे वक्त क्यों जाया करें किसी और के इश्यूज के लिए? वो उनका मसला है, वो उसको देखें। अगर पंजाबी अब रियलाइज कर रहे हैं, अब तो मेरे ख्याल में इस साल या पिछले साल पंजाब में एक सकाफत का दिन मनाया गया, और मरियम नवाज वहां गई है, और वो पंजाबी पगड़ी बांध के बैठे थे, तो मुझे खुशी है, मुझे उससे कोई इशू नहीं है। मैं समझता हूँ कि अगर मैं सिंधी टोपी पहन के इस्लामाबाद में घूमता हूँ तो पंजाबी को इससे इशू किसी को नहीं होना चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्टली।
अच्छा, ये जो पहलगाम एपिसोड है ये कहाँ जाके रुकेगा, क्या आप कोई पेशगोई कर सकते हैं? और ये जो भी एक फॉल्स फ्लैग जो ऑपरेशन था एक्सपोज हो गया 24 घंटे में, इसके पोल खुल गए, ठीक है। उसके बावजूद मेरी ख्वाहिश है कि भारतीय रियासत, उसके स्टेक होल्डर्स, जो भी ढकोसला उन्होंने किया, झूठ बोला, जो ड्रामा किया, उस पे पशेमानी का इजहार करें, इसको क्लोज करें, इसको खत्म करें। अगर बदकिस्मती से भारत ने, मोदी ने जो जंगी जुनून हर वक्त उससे सर पे सवार है, इस तरफ जंगी जुनून की तरफ लेके जाएगा तो जवाब मिलेगा, सख्त जवाब मिलेगा, कोई गलत फहमी न रहे। लेकिन ये बदकिस्मती होगी इस खित्ते के लिए, इस रियासत के लिए, अरबों लोगों के लिए ये बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी। ये मेरी ख्वाहिश नहीं है, मेरी ख्वाहिश ये है कि जो भी ढकोसला ड्रामा किया गया उस पर पशेमानी का इजहार किया जाए, नजरसानी किया जाए सुल्तान। अच्छा, इस नजरसानी करे, लेकिन मुझे नहीं लगता बीइंग ए मीडिया प्रैक्टिशनर कि वो पागलपन जो है और वो जो खिफ़त है, वो जो कहते हैं ना झूठ बोला है तो कायम भी रहो उस पर ज़फ़र, आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए। वो पागलपन में मैं ये कर दूंगा, मैं सहूलतकारों को पूछ लूँगा, ड्रामा जिसने किया, जिसने हमला किया उसको पूछ लूँगा, ये शोर शर जो है ये खित्ते को बेचैन कर देगा, पहले से बेचैन खित्ता जो है उसको और बेचैन कर देगा। लेकिन इस सारी सूरत हाल में कौन आए जो उसे रोके कि ये पागलपन नहीं करना। ख्वाहिश है, लेकिन ना अमेरिका को खुदा का खौफ है, ना इसराइल को खुदा का खौफ है, ना किसी और को खुदा का खौफ आ रहा है। तो क्या एशिया के बड़े जो हैं, रूस, चीन, ईरान, सऊदी अरब, ये सारे लोग मिलके कोई सूरत बनाएंगे? ख्वाहिश तो है जंग ना हो, लेकिन हो गई तो खित्ता बहुत बेचैन होगा। दुआ है कि रब ताला हमें ये जंग अगर बढ़ी तो ये आलमी जंग में तब्दील हो जाएगी। अपने साथी, अपने दोस्त अहमद लतीफ़ और कुर्बान बलोच को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।